बच्चों आज हम लोगों को 10वीं क्लास की इतिहास का जो है हम लोग आज दूसरे चैप्टर का एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो मेरा जो है पहला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में बच्चों जो है जार का अर्थ जो है सम्राट होता है। सम्राट माने रूस का सम्राट, अर्थात आप इसको राजा भी कह सकते हैं। मान लीजिए कहीं आपको रूस का सम्राट नहीं लिखा हो, रूस का राजा लिखा हो, तो आप राजा वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला मेरा प्रश्न है, कहता रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो है कब हुआ था। 1861 ईस्वी में। रूस में दास प्रथा का अंत कब हुआ तो 1861 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला मेरा प्रश्न है, कहता है कि ब्रेस्टिलवस है ना, ब्रेस्टिलोटवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। अगला है कि निम्न में से या निम्नलिखित में से किसे जो है साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है बच्चों। किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। चलिए मेरा अगला प्रश्न यहाँ है, कहता साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है। तो कार्ल मार्क्स और एंगेल्स होगा, है ना। इसका जो है कार्ल मार्क्स और एंगेल्स होगा, एंगेल्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दास कैपिटल का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था, है ना। तो 1867 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बच्चों, चलिए अगला हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कहाँ हुआ था, है ना। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो ध्यान देंगे। चलिए कहता कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, है ना। कहाँ हुआ, तो इसका जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म बच्चों कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, अगला है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 ईस्वी को हुई थी। यह भी प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको हम लोग देख लेंगे एक बार। ज़्यादा इसमें कुछ रटने की जरूरत भी नहीं है, आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेंगे अंत तक, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला है युद्ध और शांति के लेखक कौन है ना। वार एंड पीस किसकी पुस्तक है। कभी कभी वार एंड पीस जो है हिंदी में भी लिखा रहेगा वार एंड पीस, है ना। इसका जो है कभी कभी आपको ऐसे जो है हिंदी में लिखा रहेगा वार, है ना, वार एंड पीस या वार तथा पीस, है ना, ऐसे करके। तो ऐसे लिखा रहेगा हिंदी में। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो वार एंड पीस किसकी रचना है, टॉल्स्टॉय के हैं। तो आप लोग जो है घबराएंगे नहीं, ठीक है। ये नहीं सोचेगा कि यहाँ पर लिखा है युद्ध और शांति और परीक्षा में पूछ दिया कुछ इस प्रकार से वार एंड पीस, तो घबराना नहीं है बच्चों। ठीक है, अब आ जाता है प्लीज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है ना। तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है, तो दास कैपिटल है, और एक जो है कम्युनिस्ट मैकी, है ना, मैनिफेस्टो है। अर्थात इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, बी और सी दोनों है। ठीक है, पीछे चल जाइए ना, अब आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि अब आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। तो रॉबर्ट ओवन जो है ब्रिटेन का निवासी था। अगला क्वेश्चन है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया, तो लेनिन ने। रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो लेनिन ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था रूस में हुआ था। ठीक है, अगला है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा गया है ना। समाजवादी की बाइबल या समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा गया है, तो दास कैपिटल, यह एक पुस्तक है। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है
कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा है, तो लेनिन ने लिखा है। फिर इसमें कह रहा है कि रूस में अल्पसंख्यक है ना, अल्पमत माने अल्पसंख्यक या अल्पमत तथा वाला दल को क्या कहलाया, तो यह जो है मोनसेविक कहलाया। मेनसेविक लिखा है, कभी कभी आपको मोनसेविक भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, कहता रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब किया गया, तो इसका गठन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया, किस संधि के अनुसार या किस संधि के तहत, या कभी कभी आपको समझौता भी रहेगा कि किस समझौता के तहत जो है रूस जो है प्रथम युद्ध से बाहर हो गया था, ब्रेस्ट-लिटोवस्की संधि। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है फिर कुछ इस प्रकार से कर रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे मानता है, तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। रूस की संसद को क्या कहते हैं, है ना बच्चों, कि रूस की संसद को क्या कहते हैं, तो रूस की संसद को हम लोग ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं, रूस की संसद को हम लोग ड्यूमा कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है कि नई आर्थिक नीति जो है किसने लागू किया था, नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू किया था। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया, तो लेनिन ने। अगला है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो स्टालिन था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो स्टालिन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा तो 4 गो और है। कह रहा है कि 1919 ईस्वी में ट्रेड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया, 1919 ईस्वी में ट्रेड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया, तो लेनिन ने। 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जाना जाता है, तो फरवरी क्रांति के नाम से है, जो 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 की पहली क्रांति फरवरी क्रांति के नाम से। चलिए अगला है आर्थिक नियोजन किसका देन है, तो रूसी क्रांति का देन है। बोल्शेविक दल का नाम बदल के बाद में क्या रखा, माने साम्यवादी दल किसने किया था, माने बोल्शेविक दल का नाम। अगर बाद में आपसे यहाँ एक और भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू कि बोल्शेविक दल का नाम जो है लेनिन ने बदला, तो क्या रखा गया, तो साम्यवादी दल रखा गया। क्या रखा गया, साम्यवादी दल। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक दल का नाम है ना बदल कर साम्यवादी दल किसने रखा, तो लेनिन ने रखा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, कहता है रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया, तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। अगला है पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्टिका की अवधारणा किसने दिया था, तो मिखाइल गोर्बाचोव। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है, तो यह कैलेंडर जो है बच्चों 13 दिन आगे चलता है। अगला है विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन था, तो रूस था। रूस था। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम फ्रांसीसी है ना, वियतनाम फ्रांसीसी आधिपत्य से कब जो है स्वतंत्र हो गया, या आपको कब जो है आजाद हो गया, है ना, कब आजाद हुआ, तो 1945 ईस्वी को। कब, 1945। अगला है कि कैप्टन कोंग ले के नेतृत्व में सैनिक सरकार कहाँ बनी थी, कहाँ बनी थी, तो लाओस में बनी थी। कहाँ बनी थी, लाओस में बनी थी। तो बच्चों ये जो हमारा दूसरा का चैप्टर रहा है समाजवाद एवं साम्यवाद, इसका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन जो है बच्चों यहाँ से खत्म हो गया। ये जो है हमारा यहाँ से इसका द एंड हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बंद कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।